तो आज हम इकाई अंक के बारे में चर्चा करेंगे। इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। तो इसमें आपका एक पॉइंट बनेगा 1056। इसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 1 है, 0 है, 5 है, 6 है तो उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे है कोई संख्या मान लीजिए है 1, इसके पावर कुछ भी है, इसका यूनिट डिजिट वही रहेगा, 1 ही रहेगा यूनिट डिजिट। अगर कोई संख्या है आपकी 0, इसके पावर n है, इसका भी यूनिट डिजिट वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और कोई संख्या आपका पावर n, इसका भी यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। इसका पावर n है, यहाँ पे 6 है तो इसका भी यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। इनमें नो चेंज होगा। 1 0 5 6 किसी संख्या का इकाई का अंक होगा, ये 1056, उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। चाहे उसकी पावर में कुछ भी दिया हो, पावर में चाहे 1000 दिया हो या 1001 दिया हो या 1002 दिया हो या 5005 दिया हो, किसी का यूनिट डिजिट में चेंज नहीं होगा। जितना नंबर होगा उतना ही उसका यूनिट डिजिट आएगा। और देख लेते हैं। अगर 5 गुना सम संख्या है, 5 गुना सम संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। और यदि 5 गुना विषम संख्या है, विषम संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। 5 गुना सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। अगर 5 गुना विषम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस संख्या का इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × यहाँ पे इंटू लगा देंगे। डैश डैश 11 तक। अगर इसका यूनिट डिजिट निकालना चाहें तो यहाँ पे 5 आया है, यहाँ पे सम संख्या भी है, विषम संख्या भी है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। सम भी है और विषम भी है तो 0 हो जाएगा। और देख लेते हैं। जैसे एक सम संख्या के लिए देख लेते हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 2 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 8, या ऐसे ही गुना 22 तक है। तो इसमें 5 है, 5 यहाँ पे भी है। मैंने बताया 5 गुना सम संख्या होगी तो उसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सम संख्या है, 4 है, 2 भी है, 6 भी है, 8 भी है, तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 हो जाएगा। 5 गुना सम संख्या यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। अगर 5 गुना विषम संख्या है, जैसे कि ये 223 गुना 5 है, इसका अगर हम यूनिट डिजिट निकालेंगे तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 5। भाई ये इसका गुणा होगा ना, तो 3 गुणा 5 यानी 15, इसका क्या है? ये 5 आया यूनिट डिजिट। तो अगर इसको 60 में अगर ऐसा कहीं आ जाए, आपको एग्ज़ाम वगैरह में दे देता है ऐसा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऐसा गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम लगेगा। ऐसे यूनिट डिजिट 5 और 0 आप निकाल सकते हैं।
तो मैंने बताया था 1056, इनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता, नो चेंज। ठीक है, तो अब इसका देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। एक सौ इक्कीस की पावर 121 प्लस 1200 की पावर 221 माइनस 1305 की पावर 136 प्लस 1006 की पावर 93। इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो मैंने बताया 1 और 0 और 5 और 6, इसका इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा 1, इसका इकाई का अंक 0, यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। इसका 5 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1, यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 5 6 में चला जाए, 1 बचेगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। और देख लेते हैं। ऐसे आपको इतनी बड़ी संख्या दे दी है। ये इसका यूनिट डिजिट निकालना है आपको, 121 दे दिया। अब इसमें आप क्या करेंगे, इतना गुणा थोड़ी करते रहेंगे आप। तो यहाँ पे शॉर्ट है आपके पास 1056 का यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे 6 लगा हुआ है, इसका यानी कि चेंज नहीं होगा, तो इसका यूनिट डिजिट आपका आ जाएगा 6। वन 1056 इसका यूनिट डिजिट नो चेंज। और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया 625 की पावर 1201 माइनस 626 के पावर 1202, ये हो गया। अब ये इकाई का अंक इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 लगा है। 1056 का इकाई अंक चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि 6 लगा हुआ, तो इसका 6 हो जाएगा। अब इसमें घटा देंगे तो -1 आ जाएगा। अब एक यहाँ पे बनेगा आपका, किसी भी संख्या का इकाई अंक माइनस में नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं होगा। अगर निगेटिव नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अगर निगेटिव आ रहा है यहाँ पे तो आप इसको 10 से माइनस कर देंगे, 10 से माइनस कर देंगे तो इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर माइनस में संख्या आ रही है तो उसको 10 से घटा देंगे तो जो भी संख्या आएगी वही उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। यहाँ पे -1 आया था तो -1 को हमने 10 से माइनस कर दिया, ये इसकी यूनिट डिजिट 9 आ गई। और देख लेते हैं उदाहरण। ऐसे आपका है 1201 की पावर 1901 माइनस 1506 पावर 121। अब ये 1056 का यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, तो इसका यूनिट डिजिट तो 1 हो जाएगा। अब इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा।
तो इसको जब घटाएंगे तो -5 आएगा। अब माइनस में संख्या होती नहीं है यूनिट डिजिट, तो ये तो होगा नहीं, तो इसको 10 में से घटाएंगे तो ये इसका यूनिट डिजिट जो होगा 5 इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। और थोड़ा बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे आपका 19, 20, 21 की पावर 2021 माइनस 1506 इसका पावर 101, 1001। अब इसका यूनिट डिजिट तो 1 ही होगा, इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसका 6 ही होगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 5, ये होगा नहीं, इसका 10 में घटाएंगे, 10 में -5, तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 5, ये इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। अगर माइनस में संख्या आ रही है तो उसको 10 से माइनस कर देंगे, जितना भी आएगा वही उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। अगला देखते हैं, इन संख्या में तो चेंज नहीं होगा, लेकिन 2, 3, 4, 7, 8, 9 इन संख्याओं में बदलाव होगा। जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 होगा उनका यूनिट डिजिट चेंज होगा। कैसे चेंज होगा देखते हैं। अगर सम संख्या की पावर 4 है तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 6। अगर विषम संख्या के पावर 4 है तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। विषम की पावर अगर 4 है तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर सम संख्या की पावर 4 है तो इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। और यहाँ पे एक और है, अगर पावर में अगर कोई संख्या है पावर में, तो उसका हम 4 से भाग देंगे। पावर की संख्या में 4 से भाग देंगे और शेषफल जो आएगा उससे यूनिट डिजिट निकालेंगे। पावर की संख्या में 4 से भाग देंगे और शेषफल जो आएगा उससे हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से कैसे होगा। ऐसे आपका एग्जाम्पल 123 है, इसके पावर 112 है। अब इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो इसमें तो चेंज होगा, क्योंकि ना 1 है, ना 0 है, ना 5 है, ना 6 है। तो हम इसकी पावर में 4 से भाग देंगे। ठीक है, 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल? यहाँ पे शेषफल 0 आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे शेषफल 0 आया तो 3 के पावर 0। 3 के पावर अगर 0 है तो इसको हम 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। अब ये विषम संख्या की पावर 4 है। अभी मैंने बताया था विषम की पावर अगर 4 आता है तो उसका यूनिट डिजिट 1 हो जाता है। तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। ठीक है, और आपकी अगर संख्या और ले लेते हैं, जैसे 224 है, 224 है, इसके पावर 119 है। तो इसको कैसे निकालेंगे? मैंने बताया कि 1056 का चेंज नहीं होगा, लेकिन 2, 3, 4, 7, 8 का चेंज होगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, इसका इकाई अंक 4 है।
यानी कि यहाँ पे चेंज होगा। अब यहाँ पे जो पावर में संख्या है उसे 4 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, 3। शेषफल 3 आएगा। अब 4 यहाँ पे इकाई अंक 4 है, 4 की पावर 3 लिखेंगे। अब 4 की पावर 3 लिखेंगे। अब इसको 4 गुना 4 गुना 4, यह आ गया 64, यानी कि इकाई अंक आपका 4 हो जाएगा। यूनिट डिजिट यहाँ से आपका 4 आएगा। और देख लेते हैं। जैसे आपके पास 139 139, इसके पावर 15 0 6 62 ये दिया हुआ है इसके पावर, तो यहाँ पे 9 है, यानी कि इसका इकाई अंक चेंज होगा। अब ये पावर है, पावर में 4 से भाग देंगे, या तो पावर पूरे पावर में 4 से भाग दीजिए या लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दीजिए। ठीक है, तो हम इसमें लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे शेषफल इसका आ जाएगा 2। इसका शेषफल 2 आ जाएगा। अब 9 की पावर 2 लिखेंगे। अब ये 9 गुना 9, यानी कि इसका 81, तो यूनिट डिजिट यहाँ से हो जाएगा 1। ये संख्या थी हमारे पास, इसमें 9 था, इस वाले में बदलाव होगा, इन संख्याओं में बदलाव होगा, इनके यूनिट डिजिट में बदलाव होगा। यहाँ पे 9 था, यहाँ पे पावर में ये संख्या थी, तो पावर हमने 4 से भाग दिया, पावर में 4 से भाग दिया, शेषफल हमारा 2 आया। अब 2 ये यहाँ पे इकाई अंक 9 है, 9 लिख दिया, 9 की पावर 2 कर दिए, 9 गुना 2, 9 गुना 9 81 आ गया। 81 में यूनिट डिजिट आपका 1 ही आ गया। और देख लेते हैं। जैसे आपका 122 दिया है और यहाँ पे दिया है 64, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 2 दिया है, यानी कि चेंज होगा, तो 64 में हम 4 से भाग देंगे, पावर में हम 4 से भाग देते हैं, तो पावर में 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। अब 0 आ गया तो 2 की पावर 0, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, इसको हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब ये सम संख्या है, सम संख्या की पावर अगर 4 होगा तो उसका कितना आएगा, उसका यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, यानी कि ये इसका यूनिट डिजिट 6 हो गया। यूनिट डिजिट में ज़्यादा कुछ है नहीं, अलग अलग संख्याएं आपको एग्जाम में देता है। एक सवाल तो आपको दे ही देता है एग्जाम में निकालने के लिए, रेलवे वाले एग्जाम में अधिकतर देता है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। जैसे देख लेते हैं, ये आपका 122 है, पावर 63 दिया हुआ है, प्लस 123 है, पावर दिया हुआ है 64, माइनस 124 है, इसकी पावर दिया हुआ है 65, इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो यहाँ पे चेंज होगा, 63 में 4 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, तो 2 की पावर यहाँ पे 3 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 3 है, 3 लिख दिया। अब ये 64 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 0 की जगह हम 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे 4 है और ये 65 है, यानी कि इसका 4 से अगर भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। इसका 4 से भाग दिए थे तो शेषफल 0 आया था, इसका 7 भाग दिए थे तो 3 आया था। ठीक है, इसका भाग शेषफल आया 1, तो यानी कि 4 की पावर 1,
तो अब यहाँ से कितना आ गया, अब ये 8 हो जाएगा प्लस 3 की पावर 4 है, यानी विषम संख्या की पावर 4, तो कितना आता है उसका उत्तर 1 आता है। माइनस 4 की पावर 1 है तो इसका 4 ही आएगा। अब इसमें 8 है 9, 9 में से 4 जाएगा तो आपका 5, ये आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, आप देख लिए। यूनिट डिजिट ऐसे निकालेंगे। कल हम पढ़ेंगे इसमें फ्रैक्शन का यूनिट डिजिट निकालना, मतलब कि जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं आपके, फैक्टोरियल नंबर, जो फैक्टोरियल नंबर होते हैं उनका हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। फैक्टोरियल नंबर ये आपके होते हैं, जैसे आपको 6 लिख दिया, ये फैक्टोरियल होते हैं, या 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फैक्टोरियल नंबर होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 1 से 6 तक का गुणा होता है। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, इसका मतलब ये होता है। तो इसको 60 में हम लिख देते हैं फैक्टोरियल 6, इसी को हम 60 में लिख देते हैं फैक्टोरियल 6, या इसी को ऐसे भी लिख देते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है। तो कल हम इनमें देखेंगे, इनमें कैसे हम यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।